गाइस, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना प्रॉब्लम के अंदर नहीं होता। अनटिल अनलेस वी डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो आज का वीडियो है हाउ टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है वी ह्यूमन बीइंग वी कोऑपरेट विद ईच अदर, वी को क्रिएट विद ईच अदर, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। एनर्जेटिकली सबकॉन्शियसली वी आर अफेक्टिंग ईच अदर। तो आपका एक हील्ड वर्जन बहुत सारे लोगों को अनकॉन्शियसली हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर प्रॉब्लम में होता तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं उस प्रॉब्लम में ना सल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन दैट स्टेट, और हम उस स्टेट से जब तक बाहर नहीं आएंगे हमें नहीं दिखाई देगा सल्यूशन। इट्स लाइक कि डार्कनेस में लाइट को ढूंढना। अब डार्कनेस में अगर लाइट होती तो शायद वहां पे डार्कनेस होती ही नहीं। तो हमें बस इस स्टेट से ना थोड़ा सा बाहर आना है। रिमेंबर फिश एंड वाटर एनालॉजी। फिश एंड वाटर एनालॉजी में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक छोटी सी फिश ना बहुत खुश खुश है ना घूम रही थी पानी के अंदर, एंड एक बड़ी फिश साइड से पास हो रही थी, एंड उसने उस छोटी फिश से पूछा, अरे छोटी फिश, आज पानी कैसा लग रहा है तुम्हें? हाउ इज वाटर टुडे? देन वो छोटे वाली फिश ने बोला, वाटर? क्या होता है वाटर? वेयर इज वाटर? मैंने देखा नहीं वाटर। तो बड़ी फिश बोलती, अरे बुद्धू, वाटर तो यही है जिसमें तुम हो अभी। तो उसने बोला, अच्छा ये पानी होता है? आज तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये पानी होता है जिसके अंदर मैं हूँ। ऐसा ही एग्जैक्टली हमारे साथ होता है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। सोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द ही होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम से डिटैच होना है, और डिटैच होने का जो तरीका है मैं उसमें माइंड एंड बॉडी दोनों का यूज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से दोनों चीजों को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे हैं तो आपको पता है आई एम ह्यूज बिलीवर ऑफ माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। कोई भी चीज के लिए हमें दोनों का ही यूज करना है। वी कैन नॉट ओनली यूज आवर माइंड एंड स्किप द बॉडी, या फिर बॉडी को यूज करना है एंड वी स्किप आवर माइंड। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड एक ही पर्टिकुलर चीज को अलग तरीके से समझता है, बॉडी उसी चीज को अलग तरीके से समझती है। दोनों की लैंग्वेज अलग है, तो हमें दोनों का ही बेनिफिट उठाना है अगर हम इनकी लैंग्वेज को समझ गए। ब्रेन के लिए कॉग्निटिव लैंग्वेज लाइक लॉजिक, रीजनिंग, ये सब होता है, लाइक जर्नलिंग, अफर्मेशन, ये सब। बॉडी के लिए बॉडी वर्क होता है, हमें बॉडी को सेफ फील कराना होता है, बॉडी के सेंसेस को यूज करना होता है, तब बॉडी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इज बी एन ऑब्जर्वर। आपको ऑब्जर्वर की स्टेट में आना है। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करना है? सपोज आज आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप हो और वो प्रॉब्लम है, बट ऑब्जर्वर की स्टेट में ना आपको यहाँ से हटकर थर्ड पर्सन बनना है। यहाँ पर आप किसी और को रख लीजिए, XYZ, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी आपका कजन हो, चाहे आपका सिस्टर हो, ब्रदर हो, किसी को भी रख लीजिए यहाँ पर, एंड थर्ड पर्सन बन के देखिए कि आपकी सिस्टर उस प्रॉब्लम में है, तो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। जब आप ऑब्जर्वर बन के उस चीज को देखेंगे, पूरे इस सिनेरियो को देखेंगे, यू विल गेट टू नो दैट वेयर इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक थर्ड पर्सन है। लेकिन होता क्या है, हम उस प्रॉब्लम में ही घुसकर खुद ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब तक नहीं मिला वो हमें अब कैसे मिलेगा? तो जब भी हमारे साथ कोई भी इशू होता है, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, है ना। इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग मत कीजिए। इंस्टेंटली ये मत सोचिए कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, या अभी तक इसका सोल्यूशन हुआ नहीं, मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, दिस और दैट। खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस फुल सिनेरियो को वहीं छोड़िए, रेस्ट कीजिए, अपने केव में जाइए, अपनी पर्सनल स्पेस में जाइए, और वहां जाकर आपको ये पूरा सिनेरियो ऑब्जर्व करना है। आई कैन डेफिनेटली से दैट जैसे ही आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे, आप थर्ड पर्सन बनेंगे, तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि ये जो फील्ड है जिसमें आप हो प्रॉब्लम के साथ, ये फील्ड टोटली डिफरेंट है जब आप एक थर्ड पर्सन बनते हो। इट्स ईजी फॉर यू टू एक्सेस सोल्यूशन, क्योंकि आप इस फील्ड से बाहर आ गए हो। ये एक एनर्जेटिक रीजन है, मैंने आपको एनर्जेटिक बताया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीपर जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू थिंक कि आपको उस प्रॉब्लम में अभी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, टेक सम टाइम, गो इनटू योर केव, गो इनटू योर पर्सनल स्पेस, एंड वहां जाकर पूरी प्रॉब्लम को अपने सामने होता हुए देखिए, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। नंबर सेकेंड इज
कि आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से बाहर आना है। एक्चुअली जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हमें लगती है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो गया, और हम पैनिक कर जाते हैं। तो रीज़न बीइंग कि हमारी बॉडी ना फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में चली जाती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, अगर कोई चीज़ ईजी नहीं लग रही ना हमें, तो इट मीन्स कि हमारा माइंड उसको एज अ डेंजर परसीव कर रहा है और हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में चली जाती है। अब फाइट एंड फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो विजन है ना वो टनल विजन हो जाता है, नैरो विजन हो जाता है। अब नैरो विजन हो जाने से क्या होता है कि हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ दिखाई देती है। अब सपोज सोल्यूशन यहाँ है तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा विजन ही इतना है और हम सिर्फ इतना ही देख पा रहे हैं। टनल विजन में हम बाहर के और रिसोर्सेस को ना मिस कर जाते हैं। ऐसा हमारे माइंड के साथ होता है जब हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हैं। तो हमें इस फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर आना है, ताकि हम और दूसरे जो रिसोर्सेस है ना इस टनल विजन के अलावा उनको एक्सेस कर सके और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सके। यू नो वेरी वेल कि जब भी हम इस फाइट फ्लाइट के मोड में होते हैं ना, हमारा थिंकिंग ब्रेन है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। थिंकिंग ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर रीजनिंग, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, और वो ज़रूरी है हमारे लिए किसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए। तो अगर ये हायर ब्रेन ही स्टॉप है तो आप सोचिए उसका सलूशन आप कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को करना है काम डाउन, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को उस टाइम नोटिस करेंगे ना तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी मैं बताती हूँ कैसी होगी। आपकी चिन होगी डाउन, आपका फोरहेड होगा आगे, आपके हाथ होंगे आगे डिफेंसिव मोड में, एंड आपकी ब्रेथ होगी एकदम शैलो, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही होगी, आपको स्वेटिंग हो रही होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी उस प्रॉब्लम को एज अ डेंजर परसीव कर रही है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी फिजियोलॉजी को करना है चेंज। आपको अपना चिन अप करना है, हेड थोड़ा सा बैक करना है, अपने हैंड्स को डाउन करना है, अपनी ब्रेथ को बहुत डीप करना है, और इससे क्या होगा, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, न्यू ब्रेन है, ये स्टार्ट हो जाएगा एंड वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन कर पाएंगे। तो अपनी फिजियोलॉजी पर आप वर्क कीजिए। तो जैसे ही हम फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, ब्रेन एकदम सेफ महसूस करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे आपका ब्रेन डेंजर परसीव कर रहा हो और आपकी फिजियोलॉजी डिफेंसिव हो जाए, या फिर आपकी फिजियोलॉजी एकदम काम डाउन हो जाए और आपका ब्रेन एकदम शांत हो जाए, एक ही बात होती है। तो हम एक दूसरे के साथ जो है ना प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को देख लेंगे तो आपका ब्रेन एकदम से ही शांत हो जाएगा, सेफ स्पेस में आ जाएगा। तो आपको फिजियोलॉजी पे वर्क करना है। दूसरा आप कर सकते हैं ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, सेंसेस को इंगेज करने वाली प्रैक्टिसेस। थर्डली आप कर सकते हैं आईलेटरल मूवमेंट, जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। जस्ट आपको आगे देखना है और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको अपनी आईज को मूव करना है, हेड को मूव नहीं करना है। इस तरीके की आपको बहुत सारी ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, आप चाहें तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है, यू कैन बाय माई कोर्स ऑन नर्वस सिस्टम, दैट इज सेफ्टी एक्सेलरेटर टूल किट, जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मिलेगी, जिसकी मदद से आप एक तो समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी डेंजर परसीव करती क्यों है, क्यों फाइट फ्लाइट के रिस्पॉन्स में जाती है, और कैसे आप इस स्टेट को काम डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क करना स्टार्ट कर दे, सो दैट कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो गाइज आई होप आपको ये दोनों प्रोसेसेस समझ आई होगी। एक तो कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि है बीइंग ऑब्जर्वर, secondly is working upon your fight flight and freeze response, working upon your physiology। इन दोनों पर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।